इसमें ऊपरी में तक हमने थर्ड चैप्टर तक किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये चेक करना ही है या नहीं, है ना। अगर हमारा इक्वेशन स्टार्ट स्क्वायर से हो रही है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज डाल देंगे 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 1 में है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। हम x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए इधर लिख लीजिए। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है ना, तो इसको भी हम इसी तरह से एक ही जगह हम x रख देंगे तो क्या हो जाएगा x² + 2x + 1। ठीक है, इसको खोल लेंगे हम। इक्वल टू 2 की x में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2 की 3 में करेंगे 2 3 जा 6। देखिए आप इसका स्क्वायर x+1 दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो फॉर्मूला दोनों तरह से हमारा आंसर सेम यही आएगा। ठीक है, अब देखिए x² हमारा यही रहेगा, 2x हमारा इक्वल में, चलिए इधर ले आते हैं 2x को, वैसे यूँ भी कट जाएगा। 2x - 2x इक्वल टू -6। देखिए -1 है, उधर जाके हमारा -1 हो जाएगा, +1 ना, उधर -1 हो जाएगा। देखिए 2x से 2x कट जाएगा तो हमारा x², इसको उधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा -7। तो x² -7 इक्वल टू 0। देखिए अगर x² आ रहा है हमारी इक्वेशन में तो हमारा है क्वाड्रेटिक, लिख देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, x² - 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 - x। ठीक है, देखिए इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, अभी इसका हमें कभी कुछ नहीं करना है। देखिए अब मैं -2 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगी, फिर -2 की x में करूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो 2 3 6, तो माइनस के 6 आएगा। फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x को मैं इधर ले आती हूँ, x² - 2x + 6 इक्वल टू 0। 6 को भी ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा सभी चीज़ इधर ही रहती हैं। देखिए 2x माइनस के 4x हो जाएगा, है ना, +6। ठीक, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² आ रहा है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो लिख देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें x² हमारा कट जाएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा। ठीक है, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। अब थर्ड पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट में हम करेंगे, देखिए x - 2, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, x - 2 ब्रैकेट x + 1। देखिए मैं इसको ना ऐसे ही कह रही थी, इस वाले क्वेश्चन को आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x+1 फिर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, अब है ये इक्वल टू x - 1 और ये है x + 3। देखिए इसकी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x की x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x²। देखिए पहले इसकी इसमें फिर इसकी में, x² x की -2 में करेंगे तो -2x। अब 1 में करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी हमारी x - 2 इक्वल टू, ऐसी इसकी करेंगे x की x में करेंगे तो x², x की -1 में करेंगे तो -x आ जाएगा, 3 की x में करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, 3 की -1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबको इधर ले आते हैं, x², ये -x² -2x + x, अब ये +x, ये हो जाएगा -3x, ये -2, ये +3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये तो कट गए मतलब नहीं है, तो इसे हम कर लेते हैं। देखिए
ये भी हमारा कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचा हमारा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लिख दें नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 होती है, इसमें x की जो डिग्री होती है 2 वो ज़रूरी है, ठीक है। तो तभी हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पॉइंट 4 है हमारा। पॉइंट 4 में है x माइनस 3 ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस 1, फिर इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। तो इसको भी हम कर देंगे, सेम ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करनी है हमें 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए 2x की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6x, ठीक है। हम 2 की हमने कर ली, इसमें दोनों में 1 की करें, 1 की करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो प्लस 1 है क्योंकि x माइनस 3 इक्वल टू, अब देखिए x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की 5 में करेंगे तो प्लस के 5x, ठीक है। अब देखो 2x इस सबको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x, ये प्लस x भी है, ठीक है, इधर लिख लेते हैं प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक, सही। अब देखिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस के 11x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लिख देंगे यस, क्योंकि इसमें x स्क्वायर आ रहा है हमारा, तो कंपलसरी चीज़ क्या है हमारी x स्क्वायर, स्क्वायर की पोजिशन, वो चाहे किसी भी 4x स्क्वायर आ रहा हो, 3x स्क्वायर हो, उससे डजेंट मैटर, हमें केवल पावर देखनी है, ठीक है। तो यस लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इन ब्रैकेट एंड x माइनस 1, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम ऐसे ही करना है हमें केवल ये बताना है कि क्वाड्रेटिक के एग्जांपल्स हैं या नहीं है। x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए x की हम 2x में करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, एक एक्स ही हो गया, एक एक्स ही हो गया, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, x की माइनस 1 में करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। अब प्लस का 3 है, प्लस का 3 में 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस उसके साथ x, फिर ऐसे 3 1 जा 3 माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल टू, देखिए अब x की करेंगे, x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की 5 में करेंगे तो 5x, माइनस 1 की करेंगे तो माइनस कर देंगे, दोनों में माइनस ही हो जाएगा हमारा, माइनस x माइनस 5, ठीक। अब ध्यान देना है हमें, x हम इस सबको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर सबको उसके ग्रुप के साथ रख देते हैं, ठीक है। ये माइनस x है, माइनस एक्स प्लस 6x प्लस, सॉरी माइनस 5x, क्योंकि प्लस है ना 5 तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, हम क्योंकि इक्वल से पहले ला रहे हैं, ठीक है ना, और माइनस है तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 हमारा इस साइड है, 5 को हम इस साइड ला रहे हैं तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0, हम सबको इधर ले आए हैं, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, तो ये कट जाएगा, और 6 में से 5 गया तो 1x, तो इसको प्लस का नंबर प्लस आएगा क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर 5 बड़ा है 3 से, तो 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो लिख देंगे प्लस का 2, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यस दिस इज, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट में कह रहे हैं, देखिए मैं क्वेश्चन उतार देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इधर का साइड हमारा ऐसे ही लिख जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू,
अब x माइनस टू देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे, ए की जगह हमारा x आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, टू ए बी यानी कि टू तो लगेगा ही लगेगा हमारा, टू के साथ ए बी क्या है हमारे 2x हो जाएगा, टू टू सा 4x, तो 4x हो जाएगा हमारा, टू की टू में बी स्क्वायर, बी हमारा क्या माइनस टू की माइनस टू में करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हम सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे कट गए, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कर दो, पर हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, नहीं नो लिख देंगे सीधा सीधा, नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब हमारा है 7th पॉइंट, हमारा रहेगा, देखिए एक्स प्लस टू का क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब इसकी हम क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, क्यूब का फॉर्मूला ऐसा करते हैं 3 बार लिख लेते हैं, नहीं तो क्यूब का फॉर्मूला लगा लो। क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, हाँ इधर कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी लगा लेंगे। एक एक्स ए कितना हमारा एक्स, तो एक्स क्यूब, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4 टू टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ठीक है, प्लस 3ab 2x 2 3 ज़ा 6x एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2x के एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 1। ठीक, अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8, देखिए प्लस 6x स्क्वायर, फिर 6x की एक्स में कर ली, 6x स्क्वायर आ गया प्लस 6 टू जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 1। अब देखो सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। अब देखो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, अब हम क्या करेंगे इसको ले आते हैं, पहले इसको प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। देखो तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा क्यूब आ रहा है। ठीक है, जिसमें क्यूब आ रहा है वो नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर है, ट्रिपल हमारा क्यूब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नो लिख देंगे, नो दिस इज़ नॉट, अगर हमारा क्यूब कट जाता ना तो यस में आ जाता। ठीक है, दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है हमारा 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में क्या कह रहे हैं हमारे से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक, इधर का पोर्शन अभी हमारा ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पर हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 टू टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 8 आएगा, फिर माइनस 3ab 3 टू ज़ा 6x ए प्लस बी एक्स माइनस 2। ठीक, तो देखिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ मत काटो, उधर ला के क्या काट लेते हैं,
पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 1 जा 6 x², देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12x। ठीक, अब हम इधर ले आते हैं सबको, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए कट गए हमारे, तो ये बड़ा नंबर है हमारा 2x², ये हो जाएगा माइनस के 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यस, देखिए क्यू हमारा कट गया है, जो इसमें नहीं कटा था हमारा इसमें कट गया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब नॉर्मल स्पीड कितनी है 480। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि मतलब इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है तो हमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, फिर है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ठीक है, जब नॉर्मल थी तब कितनी थी और जब कम हो गई जब कितनी थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 4th पॉइंट लिख देंगे, फर्स्ट कंडीशन पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है x। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये ना मैं क्वेश्चन में। अब हम निकाल देंगे टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब डिस्टेंस हमारी कितनी है 480 और हमारी स्पीड है x। ठीक है, ये हमारी जब हमारी जो समय हमें नॉर्मल समय में हमारे सही समय पे जो स्पीड हमारी सेम है, जब हमारी स्पीड कम हो जाती है लिख देंगे यहाँ पे व्हेन द स्पीड लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर कम हो जाएगी हमारी, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा 480 अपॉन स्पीड हमारी 8 किलोमीटर से कम हो 8 किलोमीटर से कम हो जाती है। ठीक है, अब हम कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहे हैं हमसे कि जब हमारी स्पीड जो है 8 किलोमीटर से कम हो जाती है तो हमें 3 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो हम जो नॉर्मल स्पीड है जो कम करके स्पीड है उन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो कितनी ज़्यादा है हमारी 3 घंटा ज़्यादा लगता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 घंटा ज़्यादा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, अब देखिए x माइनस 8 एक्स माइनस कैंसिल आउट 1 आएगा, तो x की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 480 में, तो 480x। ठीक है, अब माइनस कर देंगे। अब इसके देखिए इस x को हमने s निकाल लिया इसमें से, तो क्या लिख देंगे 480, यहाँ ब्रैकेट बना लेंगे हम, x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इक्वल टू 3 लिख देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे हम 480 x माइनस, अब देखिए इसकी इसमें x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 480, देखिए माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब 480 के 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 0 0, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 37 38, तो ये हो जाएगा 3840। ठीक है, अब हम नीचे ऐसे ही रहने देंगे x
इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इक्वल टू 3। अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, हमारा क्या बचा हमारा, और इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, साइड चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर, 3 8 जा 24x इक्वल टू, इसे हाँ अब इसे माइनस करके हम इधर ले आएंगे, -3840। अब देखिए इसे डिवाइड कर देंगे हम 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड, इसे प्लस करके देख लेते हैं, 8 और 4 12, 13 14 15, यानी कि ये जो डिजिट है हमारी 3 से डिविजिबल है। तो क्या कर देंगे, 3 से यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 8 24 में डिवाइड कर दो, 3 8 जा 24, 3 का इसमें डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 8 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 8 जा 24 0, ठीक है। हमें इक्वेशन ही बनानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। नहीं तो हमें इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि हमें केवल इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, बाय, तब तक के लिए।